हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बिहाइव बुक से क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव। ये स्टोरी है वो आज के टाइम पे बिल्कुल रेलिवेंट बैठती है। जैसा कि अभी आप इस टाइम को फेस कर रहे हो, लॉकडाउन के टाइम पे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो घर पे, कुछ ऐसी ही सिचुएशन आज से 150 साल बाद में होने वाली है, जहाँ पे लोग ऑनलाइन स्टडीज़ किया करेंगे और रियल जो स्कूल्स और बुक हैं उनका एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इनफैक्ट ये स्टोरी है वो फ्यूचर के लिए सेट की गई है। इसमें अपने पास में दो कैरेक्टर हैं, टॉमी एंड मार्की। दोनों जो कैरेक्टर हैं वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं एक बुक को लेके जो उनको उनके स्टोर में मिली है, और बोल रहे हैं कि ये जो बुक है उनके दादाजी की टाइम की है। और उस टाइम पे ये बुक थी जो लिखी गई है वो स्कूल के बारे में लिखी गई है। और उस टाइम पे जो स्कूल हुआ करते थे वो किसी बिल्डिंग में बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था, और ये कम्प्लीटली उनके लिए स्ट्रेंज लग रहा है क्योंकि उन लोगों ने ऐसा स्कूल्स देखे नहीं हैं। तो इसके रिगार्डिंग में वो क्या है, सारी उन्होंने स्टोरी सेट की है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी लाइन बाय लाइन। द स्टोरी विच शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट की गई है। When books in school as we now know them will perhaps not exist, उस टाइम पे जो बुक्स और स्कूल्स जिनको अभी अपने जानते हैं शायद एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी अस्तित्व में नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे स्टडी कर रहे होंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। उस टाइम पे जो स्टडी होगी आपको देख के आइडिया लगाया जा सकता है कि ये जो डायग्राम होगा ये हर किसी बच्चे के बेडरूम, उसके पास में उसके स्टडी रूम में होगा ताकि वो स्टडी कर पाए। मार्गी, पहला कैरेक्टर अपने पास में मार्गी आया है। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने उस रात को अपनी डायरी में लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, 2157 की बात है, 17 मई की। शी रोट, उसने लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक असली बुक मिली। रियल बुक का मतलब जिस बुक पे पेपर्स हैं उनके ऊपर प्रिंटिंग हुई हुई है, ऐसी बुक आज से 150 साल बाद में नहीं होगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसको रियल बुक बोला है। जो आज की इनकी 150 साल बाद में जो बुक्स होंगी उनको टेली बुक्स बोला जाएगा, क्योंकि टेलीविज़न की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे सारी चीज़ें होंगी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी ने, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। उस टाइम पे एक टाइम हुआ करता था जब सारी की सारी जो कहानियाँ हैं वो पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस, वो उस बुक के पेजेस हैं वो पलटने लगते हैं। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि बिल्कुल पीले पड़ चुके थे और उनमें सलवटें भी आ चुकी थी। क्रिंकली का मतलब फुल ऑफ क्रीज्ड और रिंकल्ड। एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, ये बहुत ही उनको, ऑफुल का मतलब वेरी, बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था कि जो वर्ड्स वो पढ़ रहे थे वो बिल्कुल स्टिल थे। स्टूड स्टिल का मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं था, और जब आप देखते हो लैपटॉप पे स्क्रॉल करते हो तो वर्ड्स का मूवमेंट होता रहता है, बट यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं था, वो पेपर के ऊपर बिल्कुल स्टिल थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे मूव करने के बजाय, दे वर सपोज टू, जैसा कि वो मानते थे कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने टेलीविज़न की स्क्रीन पे यही देखा था, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, जब वो पिछले पेज पे पहुंचते वापस से, इट हैड द सेम वर्ड्स, उस पेज पे वही वर्ड्स मिलते, दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे वही वर्ड्स हैं उस पेपर पे उनको मिलते थे। यहाँ पे हेड और हेड दो बार यूज़ किया गया है, एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा जो हेड है वो मेन वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए कि वो इस बात को लेके काफ़ी सरप्राइज़ हो रहे हैं कि ये जो अपने, तो जब टेली बुक्स के अंदर या कुछ ऑनलाइन या कुछ लैपटॉप पे पढ़ते हैं तो सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं या उनमें मूवमेंट होता है। तो
तो बट टेली बुक्स के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था। ये चीज़ देख के उनको काफ़ी सरप्राइज लग रहा था। गी गी क्या है कि जब आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आप सरप्राइज्ड हो जाते हो तो आप उसको लिए एक वर्ड है वो यूज़ करते हो। सेट टोमी, टोमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, ये तो बहुत ही वेस्टेज था। वेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आपने पूरी बुक पढ़ ही ली है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें तो इसे फेंक देना चाहिए। आई गेस मेरा ऐसा मानना है। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है इस पे मिलियन ऑफ बुक्स होंगी। इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा होंगी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको कभी नहीं फेंकूंगा, यानी टेलीविज़न स्क्रीन को वो कभी नहीं फेंकेंगे, और बोल रहे हैं कि बुक है उसको उन्हें फेंक देना चाहिए था। सेम विद माइन, मार्गी बोलती है कि ऐसा ही मैं करती। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। टेली बुक्स का मतलब आपको मैं पहले से बता चुका हूँ कि टेलीविज़न की जो स्क्रीन पे कुछ चीज़ें आती है उनको टेली बुक्स बोला जाता है। ही वॉज 13, टॉमी था वो 13 साल का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, वो टॉमी से मार्गी है पूछती है कि आपको ये बुक कहाँ पे मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने क्या है कि बगैर कोई इशारा किए हुए, बगैर कुछ उसकी तरफ देखे हुए इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त था उस बुक को पढ़ने में। इन द एटिक, ये मुझे जो बुक है वो एटिक, एटिक क्या होता है कि घर के अंदर पुरानी चीज़ों को रखने के लिए एक स्टोर बनाया जाता है। जो चीज़ें यूजलेस हो जाती हैं उसे एटिक में रख दिया जाता है। तो बोलता है कि एटिक में मुझे ये चीज़ मिली, स्टोर में। वॉट इज़ इट अबाउट, ये किसके बारे में है, मार्गी पूछती है। स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वो स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्गी स्कॉर्नफुल का मतलब जब किसी को आप डिसलाइक करते हो, जब किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हो। तो मार्गी स्कूल्स हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई बुक क्यों लिखेगा। आई हेट स्कूल, मैं नफरत करती हूँ स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी ने हमेशा नफरत की थी स्कूल से। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब तो वो उसको बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। और ये नफरत के पीछे रीज़न क्या है देखिए। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब जो इसको स्कूल से नफरत क्यों है, क्यों ये क्या है कि इतना डिसलाइक करती है, इसके पीछे रीज़न है कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, यानी ये क्या है कि रोबोटिक टीचर की बात कर रही है, ह्यूमन टीचर की बात नहीं कर रही है। वो उसे बार बार टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी के। और उन टेस्ट में क्या है कि जो बच्ची है वो इतना कैचअप नहीं कर पा रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो वर्स एंड वर्स होती जा रही थी, यानी ख़राब होती जा रही थी। तभी उसकी जो मदर है वो उस मैकेनिकल टीचर का जो हेड है वो ज़ोर से हिलाती है और उसको काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है वो जो मशीन्स और इनको ठीक करने वाला होता है, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हो, उनको बोला जाता है। उसके टीचर को उन काउंटी इंस्पेक्टर के पास में भेजा गया। ही वॉज अ लिटल a round little man with red face and a whole box of tools with dials and wires. ये जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल एकदम राउंड रेड फेस था उसका, उसके बॉक्स के अंदर बहुत सारे औजार थे, बहुत सारे वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ क्या है कि स्माइल करता है और उसको एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके टीचर को वो दूर ले जाता है। कौन ले जाता है, काउंटी इंस्पेक्टर जो बुलाया गया है वो किस तरीके से मार्गी के साथ अभी बिहेव कर रहा है, वो इसके टीचर को दूर ले गया, यानी जो रोबोटिक टीचर था उसको वो काउंटी इंस्पेक्टर है वो अपने साथ ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ये होप कर रही थी कि काश इस काउंटी इंस्पेक्टर को ये मेरा जो टीचर है ये ठीक करना ना आए, यानी इसको ये ठीक ना कर पाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बार बार इसको पढ़ना पड़े या बार बार ऐसे ही उसको
ये मिलता रहे होमवर्क और ये, तो वो चाहती थी, मन ही मन ये प्रे कर रही थी कि ये काउंटी इंस्पेक्टर है, ये मेरे टीचर को ठीक ना कर दे कहीं पे. बट ही न्यू how all right. And after an hour so, there it was again, large and black and ugly, with big screen on which all the lessons were shown and the question were asked. बट ऐसा नहीं हुआ. मार्गी की जो प्रे है भगवान ने नहीं सुनी. विद एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही वो वापिस से बड़ा सा ब्लैक सा भद्दा सा बिग स्क्रीन वाला जो रोबोटिक टीचर था उसके सामने था, जिसकी स्क्रीन पे बहुत सारे लेसन्स थे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिखे हुए थे. दैट वॉजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था. यहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये बोल रहे हैं, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. इतना बुरा वो क्या है कि जो टीचर था यानी रोबोटिक टीचर था वो नहीं था. मार्गी को जो सबसे बुरी चीज़ लगती थी वो ये लगती थी कि जिस स्लॉट में उसको होमवर्क रखना पड़ता था, यानी स्लॉट बने रहते हैं जैसे कि अपने फाइल अपलोड करते हैं वैसा ही है, उसमें अपलोड करके जब होमवर्क देखते हैं पेस्ट पेपर देखते हैं, वो वाला जो पार्ट था वो मार्गी को बहुत बुरा लगता था. जैसा कि हर स्टूडेंट को एग्ज़ाम्स देना, उसके पेपर्स करना, होमवर्क करना ये बुरा लगता है, वैसे सेम मार्गी को भी लगता था. शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड. उसको ये पंच कोड में क्या है कि लिखना पड़ता था. दे मेड हर लर्न वेन शी वॉज 6 years ओल्ड. जब वो 6 साल की थी तब ये सीख गई थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. वो बेचारी इतनी मेहनत करके ये सारा काम करती और जो उसका टीचर था वो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर उसके मार्क्स है वो चेक करके दे देता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. जैसे ही उसने उसके जो मैकेनिकल टीचर को जो काउंटी इंस्पेक्टर ने ठीक किया वो उसकी तरफ हंसने लगा और मार्गी को उसने थपथपाया. ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. ये छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो काफ़ी तेज हो गया था. जैसे कि आप कोई भी गेम या कोई भी आप देखते हो ऑनलाइन स्टडी में, आप स्टैंडर्ड देखते हो कि 6th का चाहिए, 7th का चाहिए, 8th का चाहिए, तो इस तरीके से उसका जो स्टैंडर्ड था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था, जिस वजह से क्या है कि ये बार बार क्या है उसको पेपर पे पेपर दे रहा था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल. मैंने इसको 10 साल के बच्चे के लेवल का कर दिया है. यानी वो क्या है कि उससे भी बड़े लेवल यानी बड़े लेवल के बच्चों के जो क्वेश्चंस थे वो मार्गी को दे रहा था, इसलिए मार्गी वो सवाल जो क्वेश्चंस है वो कर नहीं पा रही थी. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. हालांकि देखा जाए तो उसकी जो प्रोग्रेस है क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है मार्गी की. एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन. उसने मार्गी के हेड को थपथपाया और उसको शाबाशी दी. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी बहुत निराश थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. उसको ये होप थी कि इस टीचर को बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से ही ले जाएंगे और कभी वापस नहीं लेके आएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर. एक बार वो टॉमी के टीचर को लेके गए थे. एंड नियरली अ मंथ, बिकॉज 1 मंथ के लिए द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था यानी उसके अंदर हिस्ट्री की जो चीज़ें बनाई गई थी वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गई थी, नहीं सारा डेटा था वो डिसअपियर हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी सॉरी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो इतनी गंदी चीज़ होती है, कोई उसके बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. सुपीरियर आई का मतलब टॉमी बड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा क्या है कि सुपरमेसी अपनी दिखा रहा है उस पर. उसने उसको सुपीरियर आई से देखा. बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. ये अपने जो टाइप के स्कूल है वैसे नहीं हुआ करते थे स्टूपिड. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये पुराने स्कूल हैं. एंड दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. और ये आज से 100 साल पहले की बात चल रही है. ही एडेड लॉफ्टली. उसने इतने मतलब एटीट्यूड के अंदर बोला कि उसको सब कुछ जैसे कि सब कुछ पता हो. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, सदियों पहले की बात कर रहा हूँ मैं. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. वेल आई डू नॉट नो वट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. हालांकि मुझे नहीं पता है
कि उनको किस टाइप के उस टाइम में स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। उसने टॉमी जब पढ़ रहा था उसके कंधे के ऊपर से वो बुक पढ़ती है। एंड देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। हो सकता है उनके पास में टीचर भी होगा फिर तो। श्योर दे हैड अ टीचर। वास्तव में हाँ, उनके पास में एक टीचर भी था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। ये एक अपनी तरह रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन। ये एक आदमी हुआ करता था। अ मैन, आदमी। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर? एक आदमी एक अध्यापक कैसे बन सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वो क्या है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स से चीज़ें दिया करता था, उनको होमवर्क दिया करता था और क्वेश्चन पूछा करता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। अब यहाँ पे क्या है कि ये इनफॉर्मल वर्ड यूज़ किया है। आई बेट को उन्होंने बोला, मैं शर्त लगा के बोलता हूँ कि वो टीचर भी उतना ही जाना करता होगा। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी क्या है कि टॉमी के साथ में कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहती थी। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो बोलती है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कोई भी अजनबी आके या कोई भी स्ट्रेंज अजीब सा आदमी आके मुझे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। स्क्रीम का मतलब चिल्लाना। टॉमी जोर से हंसने लगता है। यू डू नॉट नो मच मार्गी। मार्गी तुम्हें बहुत ज़्यादा पता नहीं है। द टीचर्स डिंट लिव इन द हाउस। जो टीचर्स थे वो घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सारे बच्चे वहाँ जाके स्टडी किया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सभी बच्चों को एक साथ एक चीज़ ही सिखाई जाती थी। श्योर, इफ दे वर द सेम एज, वो सेम एज के होते थे ऑलमोस्ट। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। बट मेरी माँ बोलती है कि एक टीचर को हर किसी बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग टू एडजस्ट करना चाहिए और वो हर किसी को क्या है कि फिट बैठना चाहिए। दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, क्योंकि हर बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट माइंड जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग टू उसको सिखाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तब तो वो ऐसा नहीं कर पाते होंगे। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। तुम बुक को मत पढ़ो। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट। मैंने नहीं कहा कि ये मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने जल्दी से बोला। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। हालांकि उन्होंने बुक को आधा भी नहीं पढ़ा था तभी मार्गी की मम्मा है उनको बुलाती है। मार्गी स्कूल। मार्गी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी लुक्ड अप। मार्गी ऊपर देखती है। नोट येट मम्मा। अभी नहीं हुआ मम्मा। नाउ सेड मिसेज जोन्स। अभी मिसेज जोन्स बोलती है। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर द टॉमीज टू। यानी ये तो टॉमी के लिए भी टाइम होगा फिर तो। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल्स? स्कूल के बाद क्या मैं ये बुक आपके साथ थोड़ा पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। अब क्या है कि नॉन चैलेंटली जो होता है इन ए कैजुअल और काम रिलैक्स्ड मैनर। वो ज़्यादा क्या है कि उसको ज़्यादा मतलब वेटेज नहीं दे रहा था। ही वॉकड अवे विस्लिंग। वो सीटी बजाता हुआ बाहर चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। वो जो पुरानी डस्टी जिस पे बहुत सारी धूल लग चुकी थी अपनी आर्म के नीचे टक करके, यानी अपनी आर्म में टक करके वो उसको चला जाता है। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये जो स्कूल का रूम था उसके बेडरूम के बिल्कुल आगे ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। उसका जो मैकेनिकल टीचर जिससे वो नफरत करती थी वो उसका वेट कर रहा था और ये ऑन हो चुका था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मार्गी का सैटरडे और संडे को छोड़ के हर टाइम यही रहता था। स्कूल का टाइम यहाँ पे इस टाइम पे इसकी क्लास हुआ करती थी। बिकॉज हर मदर सेड द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी मम्मा का ये मानना था कि एक ही टाइम पे अगर क्लासें होती रहें तब ये छोटे बच्चे हैं
ये बहुत अच्छे से सीखते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन है उस पर लाइट आ गई, एंड इट सेट, और इसने कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ पेपर फ्रैक्शन। आज का जो अर्थमेटिक का लेसन है वो क्या है कि जो एडिशन ऑफ पेपर फ्रैक्शन पे होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, पहले अपना यस्टरडे का होमवर्क इंसर्ट करें इन द पेपर स्लॉट, जहाँ पे पेपर स्लॉट दिया हुआ है। और यही बात क्या है कि मार्गी को सबसे बुरी लगती थी। मार्गी डिड सो विद अ साई, डीप ऑडिबल ब्रीथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस। उसको फिर से अच्छा नहीं लगा। उसने क्या है कि सैडनेस के साथ में ऐसा किया, दुखी होके। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, अभी भी वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड when her grandfather's grandfather was a little boy, जब उसके दादाजी के दादाजी थे उस टाइम पे, जो छोटे बच्चे थे उस टाइम पे जो स्कूल हुआ करते थे, उन्हीं स्कूल्स के बारे में मार्गी अभी भी सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम देयर होल नेबरहुड केम, सारे पड़ोस के बच्चे वहाँ पे आया करते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में चिल्लाया करते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठा करते थे, इन द स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जैसे ही दिन ख़त्म हो जाता था एक साथ घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक साथ एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, सो कि वो एक दूसरे की होमवर्क में सहायता कर सकें और उसके बारे में बात कर सकें। एंड द टीचर्स वॉज पीपल, और सबसे अच्छी बात थी कि जो टीचर थे वो एक ह्यूमन था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब अपने फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4 को, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। बच्चे उस टाइम पे थे, वो कितना उनको अच्छा लगता होगा इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो ये सोच रही थी कि वो बच्चे कितने मज़े किया करते थे। तो दिस वॉज अबाउट द फन दे हैड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एंड आई डू होप सो दैट ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करें, अपने जितने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं सारी लिटरेचर के वीडियोज़ हैं आपको देता रहूँगा और आप ऐसे ही इंजॉय करके पढ़ते रहोगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।